ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिव महापुराण कथा। बिंदल उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। बिंदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हम किसी से न मरें। वरदान प्राप्त कर वे बहुत अभिमानी बन गए। उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को भी जीत कर उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवताओं ने उनके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दैत्यों को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती हैं, इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी का ध्यान करो, वे ही भक्त भयहारी हैं। इसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दैत्यों के पास गए और पार्वती जी के रूप की प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामांत होकर पार्वती जी के अपहरण की योजना बनाने लगे। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दोनों मायावी दैत्य शिवगणों का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और पार्वती जी पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया कि ये दोनों तो राक्षस हैं। उन्होंने पार्वती जी को भी बता दिया कि ये दोनों राक्षस हैं। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद दोनों दैत्यों पर मारी। गेंद के लगते ही दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह गेंद शिवलिंग रूप में दर्शन देने लगी। वह जगह जेठेश्वर के पास कंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।